बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में ज़बरदस्त से पालक के पराठे और बहुत ही डिटेल वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। हम लोग आज 3 तरह के पालक के पराठे बनाएंगे, यानी 3 शेप में। आप इसे नाश्ते में बना के सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को। और इसके अलावा जिन बच्चों को पालक नहीं पसंद ना, तो यकीन जाने अगर आप ये बना के उनको देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाएंगे, क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं। और इसके अलावा आप इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बोल के करीब जो है पालक ले ली है। ये देखिए, पालक जो है मैंने बिल्कुल फ्रेश वाली पालक ली है। आप भी इसी तरह से मेक श्योर कर लीजिएगा कि साफ़ पालक हो। हमने इसकी जो डंडी है ना, वो हमने कट कर ली है। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर हम इसको कर देंगे थोड़ी देर के लिए बॉईल। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 to 3 ग्लास वाटर लिया है, जिसको मैं बॉईल कर चुकी हूँ। और इसमें ऐड कर दी हमने पालक को हम बॉईल करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए, कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। आपको पता है कि अभी हमें पालक बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन जब ये बॉईल होगी ना, तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बस हमने इसको थोड़ा सा बॉईल करना है ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए बॉईल करना है। जी, तो हमारी पालक जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी मैंने निकाल दिया है। अब इसमें जाएगी ग्रीन चिली जो है तकरीबन 2 से 3 है, जिसको मैं चॉप कर चुकी हूँ। 1/4 कप के करीब इसमें जाएगा ड्राई कोरिएंडर, यानी फ्रेश हरा धनिया। 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम रेड चिली पाउडर। हाफ़ टी स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को ना मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छा सा एक पेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जब तक यहाँ पर मैं ले रही हूँ आटा ले रही हूँ, ये मैं सिंपल जैसे गंदम का आटा होता है, मेरे पास वाइट वाला है। तो आटा लिया है मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 कप के करीब। बाद में मैंने थोड़ा सा आटा जो है ना इसमें से निकाल दिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो है वो पराठे नहीं बनाने थे। बट आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो उतना ही ऐड कर दीजिएगा। और इसमें ऐड किया है मैंने 2 टेबलस्पून बेसन। इससे बहुत ही खस्तापन और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आने वाला है हमारे पराठों में। और 2 टेबलस्पून ही इसमें जाएगी सूजी आम जो हम जिससे हलवा बनाते हैं ना, सेम वही वाली सूजी है। और हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट दोबारा। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें जाएगी सौंफ और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आने वाला है। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। हम बना रहे हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल के पराठे, तो इसीलिए हमने इसमें मसाले जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करने हैं। और इसका वैसे ही टेस्ट होगा जैसे हम रेस्टोरेंट से खाते हैं ना, या बाहर से लेते हैं, सेम वैसे ही। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1 टेबलस्पून घी है, ये देसी घी है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कोई सा भी डाल्डा या तो ऑयल भी, कुकिंग ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा मसल के जो है वो मिक्स करूँगी। इसको अच्छे तरीके से हमें इस टाइम पर मिक्स करना है तमाम चीज़ों में, ताकि सॉल्ट और इसके अलावा जितने भी मसाले वगैरह है ना, वो अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। सारी चीज़ें जो है वो मेरी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। और यहाँ पर देखिए, हमारे पालक का जो पेस्ट है वो भी रेडी हो गया है। कितना फ़ाइन पेस्ट हमने देखे बनाया है। और मैं इसमें ऐड कर दूँगी पालक का पेस्ट अपने आटे में, और हाथ की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और एक प्रॉपर डो बनानी है, जिस तरह से हम आम घर में नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, सेम वैसे ही। ऑलरेडी आटे में हमने पालक का जो पेस्ट है वो डाल दिया है, तो इसीलिए पानी की थोड़ी कम ही हमें ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े ना, आटा नहीं सही गूंद रहा, तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना है 1 से 2 मिनट तक के लिए, ताकि ये मुलायम सा और अच्छा सा हमारा आटा गूंदे, जिस तरह से हम नॉर्मल आम रूटीन में गूंदते हैं। और आप कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल नेचुरल कलर है ये पालक का।
इसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूंगी और अच्छे तरीके से हमने इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए इसको बहुत अच्छे से हमें रेस्ट पर छोड़ देना है। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा घी ऐड करूंगी। मैं तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब घी ऐड किया है मैंने इसमें। और इसके बाद इसको घी को भी हम दोबारा से इसमें थोड़ा मिक्स करके इसको थोड़ा सा और गूंद दे देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा नरम सा हो जाए। फिर आप देखिएगा हमारे जो पराठे हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता से बनेंगे। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा और नरम सा आटा जो है वो गूंद के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। आप उसी साइज़ के पेड़े बनाइएगा जिस तरह से आप अपने नॉर्मल घर में पराठों के पेड़े बनाते हैं। जैसे हमें पता है रोटी से थोड़ा सा पेड़ा जो है वो पराठे का बड़ा होता है, इसी तरह से हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। और ये देखिए हमने थोड़ा सा आटा लिया है और किस तरह से इसकी बॉल बन गई है और कितना अच्छे तरीके से जो है इसका पेड़ा बना है। हम तमाम पेड़े जो है वो इसी तरह से एक ही साइज़ के बना के साइड पे रखते जाएंगे। तो हमारे जो सारे पेड़े हैं वो बनके तैयार है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा रेस्ट पर छोड़ दूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ से हम एक पेड़ा लेंगे और एक पेड़े को हम लोग उसको पहले बेल लेंगे। थोड़ा सा इस पर पहले हम डस्ट करेंगे सूखे आटे का और फिर उसके बाद मैं इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लूँगी। दूसरी तरफ भी हमने थोड़ा सा डस्ट कर देना है खुशके का और फिर उसके बाद हम इसको बेलेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। इस टाइम पर आपको शेप देने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी शेप जो है वो गोल नहीं भी बन रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने इसको बेल लेना है इस तरह से। ये देखिए मेरी जो रोटी है वो अच्छे से मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा अप्लाई करूँगी घी आपने अप्लाई करना है तो आप घी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसमें मक्खन या बटर ऐड करना है जैसे तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है ना तो आप ऑयल भी इस पर लगा सकते हैं। तो जो मैंने देसी घी इसमें ऐड किया है उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था और ये देखिए इस तरह से थोड़ा गर्म करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छे तरीके से मैंने सारे पराठे पे जो है वो घी ऐड कर दिया है। और अभी हम शेप जो बना रहे हैं ना वो स्क्वायर शेप की बना रहे हैं। तो इस तरह से दोनों साइड्स को एक दूसरे के ऊपर हमने इस तरह से इवनली रख लेना है और ऊपर से और नीचे से हम लोगों ने पार्ट जो है ऊपर वाला पार्ट रख के नीचे वाले पार्ट को उसके ऊपर रख देना है। ये तो हमारा स्क्वायर वाला जो है देखिए पेड़ा बिल्कुल बनकर तैयार है। इसी तरह से मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली है और आप देखिए शेप को हमें अभी फ़िलहाल प्रॉपर करने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें ऐड कर दिया है मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है 1 to 2 टेबल स्पून और उसको अच्छी तरीके से इवनली मैं तमाम साइड्स पे जो है वो अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी इस तरह से। अब ये देखिए इस साइड को जो नीचे वाली साइड है ना इसको उठा के हमने ऊपर कर देना है इस तरह से और जो इसके अंदर एयर आ चुकी है ना उसको थोड़ा प्रेस करके हमने सेट कर लेना है और यहाँ से हमने कॉर्नर को उठा के इस कॉर्नर पर जस्ट रख देना है। ये हमारा तैयार हो गया दूसरा पेड़ा। ये देखिए ट्रायंगल शेप जो है वो हमने इसमें रेडी कर दिया है।
तो आप इस तरह से शेप बना के अपने बच्चों को ज़रूर सर्व किया करें, और अगर लंच बॉक्स में देना हो तो आप इस तरह से ज़रूर दिया करें, क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं उससे। इसी तरह से अब हमने तीसरा जो है वो पेड़ा जो है उसके ऊपर भी थोड़ा सा इवनली घी जो है वो स्प्रेड कर देना है अच्छी तरीके से। अब हम तीसरी शेप बनाने लगे हैं, अपनी लास्ट शेप। वो है हमारी जो लास्ट शेप है वो है हमारी सर्किल। अच्छे तरीके से हमने इसमें घी ऐड करना है, और घी जो है वो हमारा लग चुका है। अब हम इस तरह से इसमें देखें फोल्डिंग करते जाएंगे इसको इस तरह से, और इसको अब हम लोगों ने इस तरह से गोलाई में करके थोड़ा सा लंबा कर देना है। ये देखिए कितना लंबा हो गया है ना, और इसके ऊपर इस तरह से रखते जाना है, और लास्ट वाला जो होगा ना पार्ट उसको हम लोगों ने सेंटर में रख देना है। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट हम प्रेस करेंगे तो अब ये देखिए हमारा सर्किल वाला पेड़ा जो है वो भी बन के तैयार है। हमारे 3 शेप के पालक के पराठे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इनको थोड़ा सा हम लोग रेस्ट पर छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए, फिर उसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा हमने डस्ट करना है, और पहले हम लोग स्क्वायर वाले को बेलेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा और डस्ट कर लिया हमने, और इसको हम बस बेलना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। बस अब आपने कोशिश करनी है कि इसकी जो शेप है ना वो डिस्टर्ब ना हो, तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके जस्ट इसको बेलना है, और कोशिश करना है कि जो इसके कॉर्नर्स हैं ना वो ज़्यादा मोटे नहीं रहें, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगता, वो टेस्ट में बहुत अजीब लगते हैं। तो कोशिश करें कि साइड्स भी और बीच में से भी इवनली एक ही साइज़ के हों, ये ना कहीं से मोटा और पतला होगा तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये देखिए हमारा स्क्वायर वाला पराठा जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको रख देंगे एक प्लेट पर। सर्किल शेप में पराठा बनाने लगे हैं। इसको बनाने के लिए बस हमें थोड़ा सा पहले हाथों से इसको स्प्रेड करना होता है, थोड़ा सा हमें इसको हाथों की मदद से इसको मतलब बड़ा करना है, फिर उसके बाद इसको हम लोगों ने बेलना है। और ये देखिए हमारा दूसरा पराठा जो है वो भी बन के तैयार है, और इसको भी हम लोग प्लेट पे साइड पे रख देंगे। ये लास्ट में हमारा आ गया है ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल जो है उसमें आपने बस ये चेक करना है कि इसकी शेप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये देखें अगर हम इसको आगे पीछे से मतलब बेलना स्टार्ट कर देंगे ना तो इसकी शेप जो है वो ख़राब हो सकती है। तो बस आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि इसकी शेप बस ख़राब ना हो, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए हमने इस तरह से अच्छे से इसको बेल लेना है, और ये देखिए हमारा जो है ट्रायंगल वाला पराठा भी बनके बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं इसी फॉर्म में। आप इसको तकरीबन पूरा महीना आराम से फ्रीज़ भी करके इन पराठों को रख सकते हैं, और जब भी दिल करे तो आप इसको थोड़ा सा इसमें घी लगाएं या मक्खन लगाएं और इसको कुक करके आप सर्व कर सकते हैं। अब इन तमाम पराठों को हम अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और एक साइड पे देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और जब तक एक साइड इसकी कुक नहीं होती, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए हमें लगते हैं एक साइड को कुक होने में। फिर उसके बाद हमें इसको फ्लिप करना है। और अब देखिए नीचे वाली साइड पे हमने घी लगाया हुआ था, अब ऊपर वाली साइड पे दोबारा लगाएंगे, और इसको हम कुक कर लेंगे 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको कुक करने में। जी, तो हमारा देखिए क्रिस्पी सा मज़ेदार सा पालक का जो पराठा है ना वो बनके बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से मैं दूसरे जो हैं पराठे उनको भी कुक कर लूँगी। और इसके अलावा अगर आपने इसको स्टोर करना है तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, तकरीबन 1 मंथ के लिए अगर आप बना के इसको स्टोर करना चाह रहे हैं। अगर आपने स्टोर करना है तो आप इसको किसी भी एयर टाइट बैग में आप इसको फ्रीज़र में रख दें, तकरीबन ये पूरा आपका महीना जो है वो आराम से निकल जाएगा।
जी, तो हमारे पालक के मज़ेदार से पराठे जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हैं। आपको अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और इसके अलावा आप ये पराठे जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जिन बच्चों को पालक नहीं पसंद, अगर आप उनको भी ये बना के देंगे ना तो ये बहुत खुश होकर खाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है और ये क्रिस्पी से भी बहुत बनते हैं। आप इसके अलावा वैसे ही रमज़ान का महीने की आमद है, तो आप इसको सहरी में भी बना के जो है वो सर्व कर सकते हैं और रायते के साथ आप इसको सर्व करिएगा। इसके अलावा आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि मुझे रहता है आपके फीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।